वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 12 नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो है 2 रूल हो चुके थे, जिसमें से पहला रूल क्या था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो उसको किस प्रकार बनाएंगे वो भी हो गया है। और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 या 2 भी हो गया है, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती थी, उसको किस प्रकार परिवर्तित करते हैं उसको भी देखा गया। और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3 देखने जा रहे हैं कि इसमें मतलब किस प्रकार परिवर्तन करना, ये जो है दोनों से हटके, और इस रूल को किस तरह बनाते हैं तो बिल्कुल अभी इसको समझते हैं। पर उसके पहले थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि जिनके शुरुआत से नहीं पढ़ें वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट क्लियर करना है तो एक एक वीडियो को अच्छे से देखना होगा, तब जाके एक एक पॉइंट क्लियर होगा। और जब एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है तो स्टूडेंट का वो सब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे। अब इसमें देख रहे हैं कि रूल लिखा है, रूल नंबर 3 है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम, ये मेन अगर बात किया जाए, मुख्य बात किया जाए तो यहाँ पर रूल है सर या मैडम वाला। कह रहा है अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं। क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद क्या कर देते हैं, रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लिखा हुआ है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, तो इसमें क्या करना है, इसके पहले देखते हैं यहाँ पर कि मैडम जो है आ गया है और नीचे वाला एग्जांपल इसमें सर आ गया है, तो कुछ परिवर्तन कैसे करना है इसके बाद देखते हैं। में लिखा हुआ है, यहाँ पर में लिखा हुआ है, तो तात्पर्य यह है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो इसको परिवर्तित तो पूरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही करना है, पर सर और मैडम के आ जाने से थोड़ा सा अंतर आएगा, बस बाकी सेम रहेगा। और कंडीशन क्या बनती है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, सेड आए या सेड टू आए के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप का प्रयोग करते हैं। तो द स्टूडेंट सेड टू के स्थान पर आ जाएगा आस्क्ड, या फिर लगा सकते हैं इंक्वायर्ड। आप आस्क लगा दिया, फिर लिखा है टी। अब मैडम को देखते हुए, सर को देखते हुए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट टीचर है, के बाद जो है रिस्पेक्टफुली लगाना है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं रिस्पेक्टफुली। और रिस्पेक्टफुली के बाद क्या करना है, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत मेन वर्ब से होती है तब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा दिया गया, इफ़, और इसके बाद तरीका वही सेम रहेगा पहले की तरह कि सब्जेक्ट पहले आता है, सहायक क्रिया बाद में जाती है। तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो सब्जेक्ट में मिला स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए लगा देंगे ही, एक थर्ड पर्सन लगाते हैं ही, और इसके बाद में हो तो में जो है चेंज हो जाता है माइट में माइट में चला जाएगा। और फिर लिखा है कम, कम के बाद है इन, फुल स्टॉप, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। इसमें भी देख रहे हैं सर आया है और रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो इसको किस तरह से बदलते हैं। लिखा है द सर्वेंट, सेड हो या सेड टू हो, इंट्रोगेटिव की वजह से आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चला जाता है। फिर लिखा हुआ है मास्टर, जब मास्टर के बाद सर है, सर जैसे दिखाई दे या मैडम दिखाई दे तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं, तो ये आ जाता है रिस्पेक्टफुली। और रिस्पेक्टफुली के बाद मेन वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ आ जाएगा। इफ के बाद असर्टिव बनाते हैं, तो असर्टिव बनाने में सब्जेक्ट पहले चाहिए, सहायक क्रिया बाद में।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में आई है, आई पहले आ गया, आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से जिसमें सर्वेंट है, तो कोई एक थर्ड लगा देते हैं, थर्ड पर्सन लगाते हैं ही। में किस में जाता है, माइट में, माइट के बाद लिखा हुआ है गो और गो के बाद है होम। इनडायरेक्ट की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट में आया हो, इनडायरेक्ट में केवल फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया करते हैं। अब सर या मैडम का रूल हो गया, इसके बाद रूल देखते हैं कि निकटता प्रकट करने वाले शब्द को किस प्रकार चेंज करते हैं दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में। यानी अगर जिन शब्दों से निकटता का बोध होता है तो उनको इनडायरेक्ट बनाने में चेंज किया जाता है। जैसे देख सकते हैं, आ जाता है अगर दिस, किसी वाक्य में अगर किसी सेंटेंस में दिस आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाने में दिस को चेंज कर देते हैं दैट में। या फिर और देख सकते हैं, फिर इनको पूरा बताएंगे, एक दो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए टुडे, तो टुडे जो है चेंज किया जाता है दैट डे में, कुछ इस तरह से। इसी तरह से इनके रूल अलग से पढ़ते हैं तो और पॉइंट क्लियर होंगे। और इंटर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये रूल भी महत्वपूर्ण है। तो इनको देखते हैं फिर आगे कैसे इनका परिवर्तन किया जाता है। एक सारणी बना के, एक टेबल बना के देखते हैं इनको किस तरह परिवर्तन करते हैं।